एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स का। इसको आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो है ये जनरल होती हैं। ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप प्राइवेट रीडिंग जो है उसको बुक कराएं। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। चलें जी, वीक का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और उसके बाद ट्यूसडे के लिए जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, वैसे तो चीज़ों में प्रोग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन है अभी तक आपके ऊपर, और इस बात का चांस हो सकता है कि काम स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उससे फ़ाइनेंशियल कोई गेन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप पैसों के हवाले से, अखराजात के हवाले से परेशान हो सकते हैं कि हो। इस वीक का आगाज़ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। नया आइडिया, नई बात, नई चीज़, कुछ ऐसी एनर्जी जिसके ऊपर आप फौरी तौर पे उठ के अमल करना शुरू कर देते हैं। कुछ एक्साइटमेंट हो सकती है एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि आप मंडे वाले दिन फील कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं नेगोशिएशन करवाएं किसी की, और एक तो जेमिनी वैसे ही बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेगोशिएशन जो है वो आप किसी जगह पे करवा रहे हैं, किसी पंचायत में, किसी इकट्ठ के अंदर जो है वो आप किसी के हक़ में बात कर रहे हैं, या चीज़ों को दोनों फरीकों के दरमियान में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में वर्क और जो दूसरा इंटरेस्ट होते हैं उनको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने कहा कि चांसेस आर देयर कि काम तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे फाइनेंशियल गेन्स नहीं है। यही वजह है कि आप पैसे खर्चने पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मोहतात रवैया आपका हो, और आप चीज़ों को संभाल के, पैसों को संभाल के इस्तेमाल करें। हालांकि पोजीशन इतनी बुरी नहीं है आपकी, ठीक है, लेकिन एक आपके अंदर एक लैक की फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है, डेप्रीविएशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको खौफ है कि ये पैसे सब खर्च हो जाएंगे और पैसे आ नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाएगा। इस तरह का माइंडसेट जो है वो यहाँ पे है वेडनेसडे वाले दिन। 4 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको इस दिन रेस्ट करना पड़े। ये भी हो सकता है कि जब हम परेशानी का शिकार होते हैं तो हम माजी में किए हुए गलत फ़ैसलों, गलतियों को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोचते हैं, उस हवाले से भी। तो एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे आप पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, वो चीज़ें जो कि आपने गलत की हैं उनका अफसोस मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हेरोफेंट है, दोबारा से एक दफ़ा उठ के चीज़ों को स्टार्ट करना, या जो चीज़ें ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं उनके ऊपर मज़ीद एफ़र्ट डालना। ये भी हो सकता है कि आपको फ्राइडे वाले दिन कोई पर्सन ऐसा मिले जो कि आपके गुरु का काम दे सके, जो कि आपको लीड कर सके, जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो, और वो आपको भी एक पॉजिटिव अंदाज में या पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने की सजेशन दे, या आपको उस पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन आप अपनी जगह पे हैं, मौजूद हैं, लेकिन आपको लगता है कि पैसे जो हैं वो नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये महसूस हो रहा हो कि आप रिलेशनशिप के हवाले से बहुत तन्हा हैं, और कोई आपके पास नहीं है, कोई मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला आपके पास नहीं है। पेंटिकल्स तो 4 से 5 हो गए हैं, लेकिन आप अपने आप को और ज़्यादा कमतर महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा मुश्किल जगह पे महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी इस डेक के अंदर जो कार्ड्स की सिचुएशन है, इसमें भी 5 ऑफ पेंटिकल्स इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है। ये हर वो सूरत हाल इतनी बुरी नहीं होती जिसके अंदर आपके पास कुछ करने का मार्जिन होता है। तो इस कार्ड में भी, इस डेक में भी ये चीज़ हमें दिखाई जा रही है और बताई जा रही है कि इस प्रॉब्लम को, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है,
चाहे आपको अपने आप के अंदर पैसे कम महसूस हो रहे हैं या अकेलापन महसूस हो रहा है, इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल और सोल्यूशन आपके पास है, आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, किसी भी रीज़न की वजह से आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे और आप बस बैठ के अफसोस मना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये इस तरह से तो फिर काम नहीं होगा ना। उसके बाद 8 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो करंट स्टेटस है आपका उस हवाले से डिसअपॉइंटमेंट हो। ये भी हो सकता है कि किसी ख़ास शख्स के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट हो, उसके जवाब की वजह से, उसके रवैये की वजह से, और आप अल्टीमेटली डिसाइड करें कि ओके मुझे इस सारी सिचुएशन के अंदर नहीं रहना है, मुझे कुछ और देखना है जो कि ज़्यादा बेहतर है, जो कि ज़्यादा फुलफिलिंग है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और सेकंड एयर साइन लिब्रा देखेंगे कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। चलें जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, चैरियट। ओके नाइस। अगर आपकी किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, नाराज़गी हुई है, तो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन ये होने के इम्कानात जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये होगा कि आप जो हकीकत है, जो सच है, जो बात असली है, वो बात आप कहें। चीज़ों को छुपाने की, दबाने की कोशिश मत करें। जितनी बात है, जैसी बात है, उतनी बात आप वाज़े अंदाज में कहें। सो नाइट ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ हो रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो आ रहा है, जो कि कोई नई बात आपके लिए लेकर आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़, कोई काम ऑलरेडी चल रहा हो, उसमें कुछ नया ऐड करे ये शख्स आके। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जी होती है इनकी और ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि कहीं पे सेल्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत देर एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। सो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना आपने। ये तो हो सकता है कि हाँ इनकी बात सुन के या कोई इनका आइडिया देख के आप कुछ काम जो है वो करें, लेकिन आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। रिलायबिलिटी का फैक्टर यहाँ कम है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। जो बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया है शायद वही बाहर को वापस जा रहा है, या आप अपनी जगह पे बड़ा डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, बड़े कमी आपके अंदर महसूस हो रही है। ये कमी जो है एनर्जी की हो सकती है, मनी की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, एक फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन जिसने सारे तरफ से आपको घेरा हुआ है। तो लो एनर्जी का दिन है ट्यूसडे के दिन। बेहतर ये होगा कि आप लोगों के दरमियान में रहें ताकि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपसे बचा जा सके। उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि लियो हो, एरीज़ भी हो सकता है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप ये भी हो सकता है कि जब आप ट्यूसडे के दिन अच्छा फील नहीं कर रहे तो वेडनेसडे वाले दिन ये आपसे रब्ता करें, कोई बात आपको बताएं, कहें, मोटिवेट करें। उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो असल बात है वो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आपको कोई बात ऐसी पता चल रही है जो कि आपको एक दफ़ा फिर पावरफुल पोजीशन के अंदर लेकर आ रही है, और ये बात ऐसी हो सकती है जो कि एक बहुत बुरे साइकिल को एंड कर दे। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। एक बहुत ही बुरा ख्वाब जो कि टूट जाए। सेहत के हवाले से बहुत ही मुश्किल मामला, जबकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है, तो सूरत हाल में एकदम से चेंज आ जाए। ये भी हो सकता है कि जो आपको कोई मालूमात मिली हैं, इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी वजह से रिलेशनशिप के हवाले से जो बैड साइकिल चल रहा है वो एंड हो जाए, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आपको एस ऑफ कप्स ऑफ़र किया जा रहा है। कोई शख्स आपको बड़ा मोहब्बत के साथ जो है वो रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहा है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। एंड यू आर वेरी मच हैप्पी कि आप उनके साथ आगे बढ़ें।
जैसे कि मैंने कहा कि अगर रिलेशनशिप एंड हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या नाराज़गी हुई है, तो ये बात फेटेड है कि इस वीक में सुलह सफाई होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग का फैक्टर नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मिलके एफर्ट करें। आगे बढ़ते हैं और थर्ड एयर साइन जो कि मेरे पास है एक्वेरियस। तो देखते हैं कि इस वीक में मंडे 24 जुलाई में एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, रीडिंग ओपन हो रही है कारमा के कार्ड के साथ। अगेन ये जजमेंट है, हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है, एस ऑफ सोर्ड्स, फूल का कार्ड है, नई बिगनिंग्स की तरफ इशारा है। ये नई बिगनिंग्स कुछ ना कुछ एंड हुआ है उसके बाद हो रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ कप्स है। कुछ ऐसा ऑल ऑफ द सडन होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इसलिए हो रहा है कि जो आपका इम्तिहान लिया गया है या लिया जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब अगर आपने पॉजिटिव किया है तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव रहेगा, अगर आपने नेगेटिव किया है तो नेगेटिव कार्मा आपको भुगतना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन मौजूद है। खामोशी से सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर के साथ डील कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि आप किसी टेरो रीडर के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो। तो ये पर्सन ऐसा है जो कि वेरी हाईली इंट्यूटिव है और ये आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, ये आपको हिंट्स दे सकते हैं इस किस्म के, जो कि आपका माइंड सेट जो है वो ओपन कर दे। रियलाइजेशन हो रही है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं और आपने अपने आप को कैसे उस डायरेक्शन में लेके जाना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई एक बात हमें पता चलती है और हमारा सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ये जो बात आपको पता चली है शायद इस हाई प्रीस्टेस के थ्रू पता चली है। आप इस बात के पता चलने के बाद नया स्टार्ट लेने को बिल्कुल तैयार हैं और एक नया चैप्टर आप अपनी लाइफ के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपका अपना कार्ड है। चीज़ें आपके सामने एकदम से बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो कन्फ्यूजन्स थी, जो लाइफ के अंदर एक होता है ना कि डुअल माइंडेडनेस आ जाती है, वो सब चीज़ें बिल्कुल साफ शफाफ आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपको कोई इस मौके पे फ़ैसला लेना होगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनके हवाले से डिसअपॉइंटमेंट, ये ऐसे ही है जैसे इंसान सोचे कि ओहो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी दूसरे को गलत क्यों समझा, मैंने उनके साथ मिसबिहेव क्यों किया। मतलब जो चीज़ें हो चुकी हुई हैं उसके ऊपर रिग्रेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।